जलाया किसने था? तुमने क्या किया था? गाड़ी में थे साथ? सर हम साथ में गाड़ी में थे। उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज से दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 17 दिसंबर की सुबह छिबरामऊ क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे निगोर रोड के पास एक युवती की जली हुई लाश मिली थी। पूरी लाश जल चुकी थी, केवल एक पैर ही बचा था। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध में हुई एक खौफनाक वारदात सामने आई। दरअसल शुक्लागंज के रहने वाले दो दोस्त शक्तिनगर निवासी एहतिशाम और मनोहर नगर पार्क के सामने रहने वाले अरसलान का कानपुर के बकर मंडी में रहने वाली मुस्कान उर्फ जन्नत से प्रेम प्रसंग हो गया। मुस्कान उर्फ जन्नत तलाकशुदा महिला थी और उसके दो बच्चे हैं जो उसके पति के पास रहते हैं। अनवरगंज के कुली बाजार की रहने वाली मुस्कान बकर मंडी इलाके में एक किराए के मकान में रहकर प्राइवेट नौकरी करती थी। जानकारी के मुताबिक करीब 3 साल पहले अरसलान की मुस्कान से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। वह उसका दोस्त एहतिशाम मुर्गे ले जाने वाली गाड़ी चलाता था, जिस कारण उसका भी कानपुर आना जाना रहता था। इसी दौरान करीब 6 महीने पहले उसकी मुस्कान से मुलाकात हुई और उसका भी उससे प्रेम संबंध हो गया। मुस्कान का दोनों से संपर्क था और उनके बीच अवैध संबंध थे, लेकिन इस बात की जानकारी दोनों दोस्तों को आपस में नहीं थी। कुछ दिन पहले से मुस्कान का मिजाज पतला बदला था। दरअसल 1 सप्ताह पहले ही मुस्कान किसी तीसरे शख्स के संपर्क में आ गई थी। इसी दौरान दोनों दोस्तों को मुस्कान के साथ एक दूसरे के संबंधों के बारे में पता चला और दोनों का मुस्कान से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों दोस्त एहतिशाम और अरसलान ने अपनी दोस्ती बचाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची और मुस्कान को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। 16 दिसंबर की शाम अरसलान ने मुस्कान को मिलने के लिए उन्नाव बुलाया, जहां एहतिशाम भी पहुंच गया और फिर दोनों ने गला दबाकर मुस्कान की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ने शव को किसी दूसरे जिले में फेंक कर चलाने की योजना बनाई। ऐसे में उन्होंने अपने एक साथी सन्नी हसन को भी शामिल कर लिया। तीनों ने रात करीब 12 बजे शव को अपनी कार में डाला और उन्नाव से अलीगढ़ की ओर निकल गए। तीनों कार से जीटी रोड होते हुए कानपुर से अलीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में घना कोहरा मिलता गया और विजिबिलिटी कम होने लगी। सुबह करीब 4 बजे तक तीनों कन्नौज जिले के छिबरामऊ के पास ही पहुंचे थे। उनको आशंका थी कि कोहरा छटने पर लोग शव जलाते हुए उन्हें देख सकते हैं। इसी डर की वजह से तीनों आगे नहीं गए और उन्होंने छिबरामऊ में निगोर खास रोड के पास मुस्कान की लाश सड़क किनारे फेंक दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान तीनों कुछ देर तक वहीं रुके रहे और जब करीब शव 90% तक चल गया तब कार से तीनों कानपुर की ओर रवाना हो गए। शव का सिर्फ एक पैर बचा था, बाकी सब चल गया था। वह इस मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लगातार 60 घंटे की जांच के दौरान आरोपियों की पहचान हो गई। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में इस संदिग्ध क्रेटा कार रात के समय कानपुर से छिबरामऊ की ओर आती हुई दिखी और कुछ देर बाद वापस जाती हुई भी नजर आई। कार नंबर के आधार पर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कार एहतिशाम के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद छिबरामऊ क्षेत्र के कैरदा रोड पर उनकी कार को घेर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एहतिशाम और अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एहतिशाम के पैर में गोली भी लग गई, जबकि तीसरे आरोपी सन्नी हसन की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना छिबरामऊ के निगो खास रोड पर 17 तारीख को एक जला हुआ शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला, जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत
एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरा मऊ का निगो खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क पे झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे, जिसमें पूरी घटना का अनावरण हुआ और ये जब पता चला तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और आज चेकिंग के दौरान हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरा मऊ, प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज, यशोजी और सर्विलांस की टीमें चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उधर से वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है और घायल हो गया, जिससे अस्पताल भेजा गया है। दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया है, जिसमें एहतेशाम है जो मुख्य अभियुक्त है, उसको गोली लगी है और इनके कब्जे से जो क्रेटा गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही इनके जो असलहे कारतूस बरामद किए गए हैं। ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें किसी भी तरह के शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी, जिसमें पुलिस ने 2 दिवस के अंदर इस घटना का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तारी दोनों अभियुक्तों की है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको बरामद किया है। तो एक पुलिस की हमारी बड़ी सफलता है, जिसमें घटना के अनावरण करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।